जिस घर में सीता जैसी बहू हो, कौशल्या जैसी सास हो। और कहा भी है भैया कौशल्या ने मां सीते के प्रति बड़ी सुंदर बात कही है और कहा जिस घर में मेरी सीता जैसी बहू हो कि श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की। जिस घर में, और कहते हैं ना जब घर में विवाह होकर के आए तो ऐसी बहू नहीं होनी चाहिए जो सास की तिजोरी पर राज करने वाली हो, ऐसा नहीं है। ऐसी बहू होनी चाहिए जो सास के हृदय पर राज करने वाली हो, सास के हृदय पर शासन करने वाली हो, ऐसी बहू होनी चाहिए। तो कहा कौशल्या जी ने कि श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे। जिनके ससुर महिपत दशरथ, जिनके ससुर महिपत दशरथ, इनके स्वामी है, इनके स्वामी है अवध बिहारी फिकर मोहे काहे। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे। देवर भरत लखन शत्रुघ्न, देवर लखन भरत शत्रुघ्न, और इष्ट देव त्रिपुरारी, इष्ट देव त्रिपुरारी फिकर मोहे काहे। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे। आज महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों से कहा, चारों पुत्र वधुओं से कहा, और ये सच है कि जब दूसरे की बेटियां तुम्हारे घर में बहू बन करके आती हैं तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परलरे किनी बिहार घर आई और राखो ने न पलक की नाही। एक सास को एक बहू की ऐसे रक्षा करनी चाहिए जैसे ये आंख, ये पलक ये आंख की रक्षा करता है ना, ऐसे एक सास को बहू की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ जितनी भी बहू बनी बैठी हैं वे जन सोचे वो कल से हमारी सास हमारी बड़ी रक्षा करेगी। अब सास तुम्हारी रक्षा करे और तुम सास की चुटिया पकड़ के पूरे आंगन में घुमाए डालो तो बेचारी सासू कब तक रक्षा करेगी। लेकिन सोना आजकल की सासें बड़ी खंड हैं, जानते आजकल की जो सासें हैं ना वे तो बहू बनो चाहती हैं, जो बहू है वे बेचारी सास हैं। क्यों? मैंने देखा है कि आजकल की सासें पता चले कि बहू की सिंगारदानी 1500 रुपया की और सासू की सिंगारदानी 2500 रुपया की। बताओ घर में बहू आए
ज्यादा दिन ना हो पाए महाराज लड़ाई शुरू। अब इज्जत समझ लो या सासों में कमी है, बहू में कमी है, अब जब तो भगवान जाने किन में कमी है। लेकिन आजकल की बहुएं को मिलाए पर इज्जत महाराज पता है पेपाई गत्ते आती हैं, सुबह चाहती हैं वो सास हमें पुरानी वाली तिजोरी की चाबी दे दे, हमारा काम बन जाए। क्या भैया जो सब जिंदगी की कमाई व तिजोरी की चाबी इतनी जल्दी कैसे मिल सकते। कहा ना मेरा भी क्या कहा, बहू ऐसी होनी चाहिए जो सास की तिजोरी पर नहीं सास के हृदय पर राज करने वाली हो। महाराज तिजोरी की चाबी तो तुम्हारे आगे पीछे ही ढोलेगी, सास के मन की रहोगी तो तिजोरी की चाबी तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। और आजकल देखते हैं ना घर में अपनी बिटिया से चाहे कितनो बड़ो काम बिगड़ जाए, सास कहूँ जनाए कहे लला तुमने जो काम काय को बिगाड़ दो, और कहूँ धोखे से बहू से काम बिगड़ जाए तो क्या कहती वो तो ऐसी है, ऐसे ही घर से आई है बगा कछु मिलो देख को मैं जानती है ना जो काम कैसे करो जाता है। तो बेचारी बहू की वो धज्जियां उड़ा देती है सास, लेकिन जे पता ही ना है कि हमारी बिटियों का के घरे बहू बन के जाएगी। जैसा आप दूसरी की बेटी के साथ व्यवहार करेंगे ये पक्का है कि आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। वो तो वही नेले पे दहला है ना। अगर आप किसी के साथ में गलत कर सकती हो तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा। कहते हैं ना गाली लेने से लगती है, अगर तो को आपको 50 गालियां दे जाए और तुम छोड़ दो अरे दे क्या वो दे क्या, और तुम उसको लौट के जवाब ना दो तो एक बार वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने इससे इतना बुरा भला कहा लेकिन इसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। तो वो आके अगर दूसरे दिन मिल गए ना तो वो दोनों हाथ जोड़ के कहेगो भैया हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने आपसे बहुत कछु कही और आपने एक शब्द हमसे ना कहो। तो मेरे भगवत श्रोताओं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरे की बेटियां तुम्हारे घर बहू बन करके आती हैं तो हमेशा अपनी बेटी की तरह उन्हें मानो। तो समझ लो आपकी बेटी को भी उसकी ससुराल में बहू का नहीं बेटी का दर्जा मिलेगा।